22,900 के पास में जाके हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,050 के पास में जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। दोनों इंडाइसेस में हमें आधा % की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम ये जो आज का सेशन था, ये 8 ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंस हमें वीकनेस देखने को मिली है। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड हमारे प्रेडिक्शन की। यहाँ पे हमने हमारे जो प्रेडिक्शन बताए थे, दोनों एनालिसिस में जब हमारे क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हुए तो बॉटम में तीनों जो क्रूशियल सपोर्ट थे यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिले। ये पॉइंट जब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये वीडियो लंबी रहती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा रहते हैं उसको भी कवर करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे जो प्रेडिक्शन रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों प्रेजेंट में डैक्स और एफटीसी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डैक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, एफटीसी यहाँ पे 1/4% के पास में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएससी ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा % के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ और एसएमपी 500 यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएसडीआर की। यूएसडीआर प्रेजेंट में 86.83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट डॉलर यहाँ पे 75.33 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हमें क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए देर ना करते हुए अब हम चेक करेंगे कि आने वाले वीक में जो एज पर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा पॉइंट क्या बता रहे हैं। दोस्तों हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये जो अभी आप चेक कर रहे हैं आने वाले वीक में यहाँ मंडे से लेके तो वेडनेसडे के बीच में हमें किसी प्रकार का कोई डाटा पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट जो डाटा पॉइंट रहेंगे वो थर्सडे के दिन है। थर्सडे के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है एफओएमसी की जो मिनट्स है। लास्ट टाइम जो पेड की मीटिंग हुई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड, उसमें क्या डिसीजन हुआ था, यहाँ पे बहुत ब्रीफ में वो एक प्रेस नोट जारी करते हैं, तो ये देखना जरूरी रहता है। सेकंड जो डाटा पॉइंट रहेंगे वो इनिशियल जॉब क्लेम के, फिर उसके बाद में डायरेक्ट फ्राइडे के दिन हमें मूवमेंट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सर्विस पीएमआई का डाटा देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है एग्जिस्टिंग होम सेल्स के। ये जो नंबर रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये फ्राइडे के दिन आने वाले हैं मार्केट क्लोज होने के बाद में, लेकिन इसका इफेक्ट आपको आने वाले नेक्स्ट मंडे को देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो एज पर माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा पॉइंट से हमें क्रूशियल डे देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखने को मिलेगा वोलेटिलिटी आपको थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन। लास्ट वीक में भी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेडिक्शन बताए थे मैंने क्लियरली मेंशन किया एज पर माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा पॉइंट से जो मूवमेंट पर जिस दिन देखने को मिल जाएंगी वो दिन रहेंगे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। चेक कर लीजिए यहाँ पे हमें ये चारों दिन बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिली है। बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये जो वीक गया बहुत बुरा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगभग 2.25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 1000 पॉइंट से ज्यादा की हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। इस वीक में जो हमें लो बनते हुए देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में वो है 48,719 48,719 और यहाँ पे इस वीक में बैंक निफ्टी ने हाई दिया 50,155। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल रजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में लास्ट वीक के लिए वो थे 51,053 51,053 और क्रूशियल सपोर्ट थे 48,970। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की तो यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया था, लेकिन उसके नीचे जाके क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग भी अभी आपको जो देखने को मिली है वो हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में है। इवन जो लास्ट वीक में भी क्लोजिंग देखने को मिली थी दोस्तों ये 3 फरवरी के दिन, ये भी इसी क्रूशियल सपोर्ट के पास में देखने को मिली है। तो एज पर यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जोन बन गया है अब बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है तो आने वाले वीक में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में 17 फरवरी से लेके तो 21 फरवरी के बीच में हमें क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्रेडिक्शन वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे
हमें लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो ज़ोन काम करते हुए देखने को मिला है, वो ज़ोन है 50,543 50,543। आने वाली वीक में किसी भी रीज़न से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है, तो आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 देखने को मिल सकते हैं, वो ज़ोन रहेंगे 52,042 52,042। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिला है, ये क्रूशियल सपोर्ट बहुत नियर बाय का है रेजिस्टेंस के कंपेयर में। यहाँ पे नियर बाय में मार्केट में क्रूशियल सपोर्ट के पास में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। वो सपोर्ट जोन है दोस्तों 47,993 47,993। आने वाली वीक में अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में, वो जोन रहेगी 46,306 46,306। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम चेक कर लेंगे आने वाले मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके पहले चेक करेंगे कि इस फ्राइडे को हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के हम लोग इंट्राडे के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की फ्राइडे की पहली कैंडल है। यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट बताए गए थे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड, वो थे 49,162 49,162। यहाँ पे किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होते हैं, तो बॉटम में हमारा थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट बताया गया था, वो थे 48,656 48,656। और अगर आज मैं डे लो की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में आज हमें जो डे लो देखने को मिला है, वो है 48,724। ऑलमोस्ट हमारा जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट था, उसके पास में से ही बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा यहाँ से ही बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 49,057। और यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है, ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में है, जो हमने फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट बताए थे। और ट्रेंडिंग में की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,001 की। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन, वो पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक में और डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब हम चेक कर लेंगे कि मंडे से रिलेटेड हमारे क्या प्रिडिक्शन है। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक करते हैं दोस्तों। फ्राइडे के दिन एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें काम करते हुए देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में। वो जोन है 49,347 49,347। आने वाले मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 मंडे के दिन देखने को मिल सकता है आप लोगों को, वो जोन रहेंगे 49,531 49,531। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,711 49,711। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,900 49,900। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां पे हमें फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिले हैं, वो जोन है 48,876 48,876। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन इस क्रूशियल सपोर्ट को बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल का यहाँ पे नीचे क्लोज आता है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। वो जोन रहेंगे 48,675 48,675। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 48,495 48,495। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 48,298 48,298। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है।
यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,000 के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसे ये वीडियो की शुरुआत किए थे तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में इस वीक में बहुत खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए अभी तक यही जो क्रूशियल सपोर्ट था 49,000 काफी दूर था, इसके पहले 49,500 की क्रूशियल सपोर्ट थे। अब धीरे धीरे ये लेवल नीचे नीचे शिफ्ट होते जा रही है और ये जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, इसी जोन के पास में अभी हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। आने वाले वीक में 49,000 ये बचना बहुत जरूरी है। अगर ये बचते हैं, ये टूटते नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर ये टूटते हैं तो आपको और गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। चलिए ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,500 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, 630 पॉइंट की एक शानदार गिरावट देखने को मिली है। बहुत बुरा यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। निफ्टी यहाँ पे लास्ट वीक के कंपेयर में 2.5% से ज्यादा की हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं इस वीक के ये जो लास्ट वीक गया इसके लो की बात करूं तो 22,774 के लो देखने को मिले हैं, 23,568 के हाई देखने को मिले हैं और क्लोजिंग देखने को मिली है 22,929। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की लास्ट वीक के, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वीक में हमने क्लियरली जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 23,013 और इस वीक में निफ्टी ने जो लो दिया है वो है 22,774। हमारा क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद में अच्छा खासा नीचे आया और देन आफ्टर एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पॉइंट नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी का वीकली सपोर्ट बताया गया था 23,011 और क्लोजिंग देखने को मिली है 22,929। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसके नीचे ही लास्ट वीक में बंद आई है। ये इसी रीजन से मैंने बताया हूँ एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई लास्ट वीक की। अब बात करेंगे कि आने वाले वीक में 17 फरवरी से लेके तो 21 फरवरी के बीच में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे अब आने वाले दिन में निफ्टी में जो हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 23,620, 23,620। आने वाले सप्ताह में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जोन है 24,223, 24,223। ये तो बात है क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 22,553
22,553 इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट आने वाले वीक में आप लोगों को एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 22,061। यहाँ पे भी जैसा बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बताए थे, ये जो सपोर्ट है काफी नजदीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में सपोर्ट नजदीक है, रेजिस्टेंस दोनों के दूर है। देखिए दोस्तों, एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे ये सब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला वीक और ज्यादा क्रूशियल देखने को मिल सकता है और ज्यादा क्रूशियल रह सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमारे क्या प्रिडिक्शंस है। दोस्तों, 9:15 की निफ्टी की पहली कैंडल है 14 फरवरी की। यहाँ पे निफ्टी खुला ऊपर था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी गैप अप खोले थे, लेकिन दोनों में ऊपरी लेवल से, दोनों इंडाइसेस में ऊपरी लेवल से हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे इस कैंडल की बात करूँ 10:30 की, तो यहाँ हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी में, इस मास्टर कैंडल ने वो ब्रेक किया। हमारे क्रूशियल सपोर्ट थे निफ्टी में, वो थे 22,958 और बॉटम में हमारा क्रूशियल सपोर्ट था थर्ड और लास्ट 22,781, 22,781। प्रॉपर यहाँ तक निफ्टी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला और इन्हीं क्रूशियल सपोर्ट के पास से एक निफ्टी में अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग फिर हमें खराब देखने को मिली है। यहाँ पे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो हमारे क्रूशियल सपोर्ट 1 के पास में देखने को मिली भी है। यहाँ पे निफ्टी की इस लास्ट कैंडल की 15 मिनट की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,897 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 22,888। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये बहुत खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक करेंगे आने वाले मंडे के दिन कौन सी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक होने के बाद में निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में फ्राइडे के दिन जो क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें आते हुए देखने को मिला है वो जोन है 22,966, 22,966। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो जो आप लोगों को मंडे के दिन क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 23,011, 23,011। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,057, 23,057। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,101, 23,101। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 22,837, 22,837। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है, तो जो आप लोगों को क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 22,781, 22,781। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 22,733, 22,733। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,688, 22,688। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है कि 2800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 22,800 की क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 22,800 की क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,800 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,800। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है,
तो निफ्टी यहाँ पे 23,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।